विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 ने कैंपसों का पारा गरमा दिया है। दिल्ली से लेकर पुणे तक यूनिवर्सिटी गेटों पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है। एक रिपोर्ट देखिए। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर आरक्षण और अधिकारों की जंग छिड़ गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 ने कैंपसों का पारा गरमा दिया है। दिल्ली से लेकर पुणे तक यूनिवर्सिटी गेटों पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और हवा में नारों की गूंज है। मामला सिर्फ एक नियम का नहीं बल्कि कैंपस के भीतर सामाजिक समीकरण के बदलने का है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है समान अवसर प्रकोष्ठ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी का अनिवार्य गठन। लेकिन आग तब भड़की जब पहली बार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव से सुरक्षा पाने वाले समूहों में शामिल किया गया। अब तक ये सुरक्षा केवल एससी और एसटी छात्रों तक सीमित थी। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये कदम पहले से मिल रहे आरक्षण के बाद अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर एक और कदम है। प्रदर्शनकारियों का तर्क सीधा है कि जब ओबीसी को पहले से ही आरक्षण की सुविधा मिल रही है तो उन्हें इस विशेष सुरक्षा घेरे में क्यों रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक ये नियम मेरिट के आधार पर आने वाले छात्रों के लिए कैंपस में असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं। विरोध की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई जगहों पर पुतले फूके जा रहे हैं और मोर्चे निकाले जा रहे हैं। एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ जश्न भी। वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने इसे अपनी एक बड़ी वैचारिक जीत करार दिया है। लेफ्ट संगठनों का कहना है कि कैंपस के भीतर होने वाले जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं और ओबीसी छात्रों को सुरक्षा देकर यूजीसी ने एक समावेशी माहौल की नींव रखी है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा के कुछ धड़ों से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर इस रेगुलेशन को वापस लेने की मांग की। कुछ लोगों के इस्तीफे देने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बढ़ते दबाव और चारों तरफ से घिरने के बाद अब गेंद यूजीसी के पाले में है। यूजीसी जल्दी एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी में है ताकि भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। लेकिन सवाल वही है, क्या एक स्पष्टीकरण से सुलझ जाएगी ये वैचारिक जंग? फिलहाल सबकी नजरें सरकार और यूजीसी के अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूजीसी के नए नियम को लेकर रायपुर में कॉलेज स्टूडेंट्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां कुछ छात्र समानता और भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे एक तरफा बताते हुए सामान्य वर्ग के खिलाफ मान रहे हैं। हालांकि उनकी तादाद ज्यादा है जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है इसे लेकर, लेकिन मेरे साथ एक कॉलेज के मैं बाहर मौजूद हूँ, कॉलेज के गेट पे मौजूद हूँ और कॉलेज के अलग अलग जाति वर्ग के अलग अलग क्लास से जुड़े हुए हमारे साथ छात्र मौजूद हैं और उनसे उनकी राय जानेंगे, क्योंकि सीधा प्रभाव अगर किसी पे पड़ने वाला है शिक्षकों के अलावा, प्रोफेसर्स के अलावा, तो इन छात्रों पे ही पड़ने वाला है। तो अब इनकी राय जानेंगे। पहले आपसे राय जानता हूँ, ये जो नया नियम आया है यूजीसी का, इसको लेकर विरोध हो रहा है कई मोर्चों पे, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि समानता का जो अधिकार है वो भी इससे कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि इस नियम नीति योजना का मैं भी व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि इस नियम के हिसाब से अनुच्छेद 14 समानता अधिकार का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है और समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि यदि दो व्यक्ति के बीच यदि विरोध नहीं भी होता है और कोई प्रथम व्यक्ति जाके किसी के ऊपर शिकायत करता है तो ज़बरदस्ती का उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा और उसको सजा का दंडित प्रावधान की है। लेकिन यदि जांच होता है और वो शिकायत किए गए व्यक्ति यदि झूठा साबित हो जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यह तो बिल्कुल समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहा है और
आपराधिक कृत्यों जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो मैं तो इसका पूरा जोर शोर से विरोध कर। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? हम सभी विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं इस विधेयक के विरोध में बोलना चाहूँगी कि हमारे स्कूल कॉलेजों में ये जातिगत जो विधेयक ला रहे हैं उससे विद्यार्थियों के प्रति असमानता आ रही है। और इससे क्या है, स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच भेदभाव को लाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अलग, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें विद्यार्थियों और आपस में, मतलब आपको लगता है कि जो है वो भेदभाव से जो भाईचारा की स्थिति है वो बदलाव लाएगा। आपका क्या कहना है? मैं इस नियम के समर्थन में बोलना चाहूँगा। अच्छा, कैसे, क्यों, क्या वजह है? और 2026 के में जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ जो जातिगत जो भेदभाव है वो 118% बढ़ा है। यानी पहले अगर 100 लोगों पे होता था तो अब वो 218 लोगों पे हो रहा है। और जो कॉलेज के प्रोफेसर, मतलब जो ज़्यादातर प्रोफेसर और जो प्रिंसिपल हैं वो अपर कास्ट से ही आते हैं। और जो भी छात्र संगठन होते हैं, कांग्रेस बीजेपी जो भी, उसके ज़्यादातर प्रदेश के या जिला के जो स्तर के जो नेता होते हैं सब अपर कास्ट के होते हैं। तो जो SC ST OBC है उन लोग का बात पहुंच नहीं पाता ऊपर तक और उनके साथ मतलब भेदभाव होते ही है। इसलिए आपको लग रहा है जरूरी है? हाँ। आपको क्या लगता है? मैं इस बिल के विरोध में बोलना चाहता हूं क्योंकि इस बिल में साफ तौर पर दिख रहा है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जिसमें अगर ये समाज में भेदभाव फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई अगर कोई झूठी फायर कर रहा है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ये सरकार आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? इस विधेयक के विपक्ष में मैं बोलना चाहता हूँ। इस विधेयक के आपस में भेदभाव, समाज में अव्यवस्था आएगा, एक दूसरे के बीच में दुर्व्यवहार का होने का संभावना ज़्यादा है। ठीक है, फिर आते हैं। जी।